कष्ट उठाता है, वो ना उसका जन्म होता है और ना उसकी वो कष्ट उठाता है, दर्द में तड़पता है। तो वो जो जीव को अतिदैहिक देह मिल गया और उस अतिदैहिक देह से फिर वो जा करके अगर गाय नहीं आई वैतरणी में तो डूबेगा, उतराएगा, फिर उसी में जो है मगरमच्छ उसको काटेंगे, फिर उसको जो है कोई और जीव काटेगा, फिर वो वैतरणी नदी अगर पापी है तो कीप आज मलमूत्र की नदी बन जाती है, पुण्यात्मा है तो वो अच्छी जल की नदी ऐसे बन जाती है, और इस प्रकार से वो पार करेगा, फिर कर्म का फल भोगेगा, वहां पर विस्तार होगा। यहाँ पर उसकी ज्यादा जरूरत नहीं। आत्मसंभाविता स्तब्धा, आत्मसंभाविता स्तब्धा, धनमान मदान्विता, धनमान मदान्विता, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, दम्भेन विधिपूर्वकम्, दम्भेन विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता माने अपने आप को बहुत महान समझते, आत्मा ने स्वयं को, संभाविता माने अपने आप को कुछ ठीक ठाक बढ़िया गुणवान ऐसे समझते। अस्तब्धा, अस्तब्धा माने बिल्कुल, अस्तब्ध कहते ठूंठ के जैसे, मतलब जैसे क्या कहते हो, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उपदेश देवे तो भी ऊँट के जैसे ज्यों का त्यों पड़ा रहे। अच्छा, हनुमान जी काल नेमी को भी तो मिले हैं, हनुमान जी का सानिध्य विभीषण को भी हुआ, भगवान से मिला दिया विभीषण को, यही ना। सीता जी के शोक को दूर कर दिया, सीता जी का शोक दूर हो गया। सुग्रीव को राम जी से मिलाने का काम हनुमान जी को, फिर राम को सीता से मिलाने का काम सबका, और वही हनुमान जी तो कालनेमी से भी मिले थे। मेघनाथ का भी तो आमना सामना हुआ था, कब हुआ था? एक ही बार नहीं, कई बार हुआ था। हाँ, जब सत्यवान लगा था तो वो आके उठा रहा था ना कि लेके जाऊं लक्ष्मण को अपने महल में, पिताजी को जो है वो उपहार दूंगा, उठा रहा था तो लक्ष्मण उठे नहीं, शेष भगवान के स्वरूप हैं तो उठे नहीं उससे। तब हनुमान जी ने देखा तो दौड़ के आए, 2 घूंसा मारा उसको, 2 घूंसा मारा, मूर्छित हुआ, तब तक लक्ष्मण जी को उठा करके फिर ले आए। तो एक ही 2 बार तो नहीं, कई बार भेंट हुई है, लेकिन मेघनाथ को कहाँ ज्ञान हुआ कुछ। तो वो स्तब्धा, स्तब्धा माने बिल्कुल जड़वत ठूंठ के दे। क्यों है? धन मान मदान्विता, देखो अपने आप को विशेष मानते हैं और जड़ ठूंठ के जैसे पड़े रहते हैं, बदलना नहीं चाहते अपने आप को। क्यों? धन मान मदान, धन का अभिमान है, मान है, उसी में मद है, उसी में खूब अच्छी तरह से। अब ऐसे लोग कभी कभी यजन्ते, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, ऐसे लोग भी यज्ञ करते हैं। नाम यज्ञ इसके, कभी कभी भगवान का नाम भी जपते हैं, नाम यज्ञ रूपी यज्ञ करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, नाम। समस्त यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, नाम भगवान के मंत्र का जाप करना ये सबसे बड़ा जो है समस्त नाम यज्ञ ते। लेकिन जब नाम जपते हैं तो कैसे? दम्भेन, 10 लोग जब तक दम पहले आया था ना, दम्भो दर्पो अभिमान, दम्भ माने जो हो ना वो भी, तो दम्भेन माने जब तक 4 लोग देख न ले कि मैं जाप कर रहा हूँ, माला जप कर रहा हूँ, तब तक मजा नहीं आता। और साथ ही साथ अविधि पूर्वकम, कोई उसका शास्त्रीय विधि से जाप नहीं करते। आत्मसंभाविता एक पहला शब्द है, उसका अर्थ करते हैं। आत्मसंभाविता माने सार्वगुण विशिष्टतया आत्मना एव संभाविता, आत्मसंभाविता। न साधु भी, हाँ यहाँ तक न साधु। आत्मसंभाविता माने क्या कहोगे समझना, सार्वगुण विशिष्टतया, सारे गुण हमारे भीतर ही हैं। आत्मना एव संभाविता, मेरे भीतर ही जितने गुण हो सकते हैं सब है।
उसी का नाम है आत्मसंभाविता। आत्म, देखो क्या कहते हो आप लोग, सरल भाषा में समझ लो। हाँ, अपने मुंह मियां मिठू बना, अपने गाल बजाना, मतलब आप अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हैं। आत्मसंभाविता। भाष्यकार ने कहा न साधु भी, प्रमाण पत्र कौन देवे कि तुम अच्छे हो? प्रमाण पत्र कौन देवे कि तुम अच्छे हो? बोले कोई संत लोग देवे, 10 लोग मिलके देवे, बड़े लोग कहे कि तुम अच्छे हो, तो कह रहे वो लोग नहीं कहते। वो आदमी खुद ही चारों तरफ कहता है मैं कोई कम नहीं हूँ, मैंने उसको ये कर दिया था, मैंने उसको ऐसा जो है कर दिया था, उसकी नौकरी लगवा दिया था, उसका जो है घर में दुख था तो मैंने ठीक करा दिया, उसको ये करा दिया। तो क्या कर रहा है वो? आत्मसंभाविता। प्रशंसा, प्रशंसा हमारे पुण्य का क्षय करती है। प्रशंसा पुण्य का क्षय करती है। तो और प्रशंसा करे तो कोई दूसरा करे तो बात है, अगर हम खुद अपनी बड़ाई करें तो कई लोग कहते हैं हमने कुछ नाम कमाया, हमने कुछ नाम कमाया। अरे नाम कमाए हो तो 10 लोग जानते हैं, इतना ही ना, अच्छी बात है। लेकिन आदमी समझते हैं उसी को कहा सार्वगुण विशिष्ट, सारे गुणों से विशिष्ट आत्मना ये मैं ही हूँ, संभाविता मेरे भीतर सारे गुण हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं आत्मसंभाविता। न साधवी, महापुरुषों के द्वारा, श्रेष्ठ जनों के द्वारा प्रमाणित नहीं है। अस्तब्धा माने अप्रणत आत्मनो, बहुत बढ़िया शब्द है। अप्रणत, प्रणत माने, प्रणत माने झुकना, प्रणय माने, प्रणत माने झुकना, अप्रणत माने किसी के सामने झुकने के लिए भी तैयार नहीं। अब इसका तो सब महात्मा लोग आजकल जो है व्यंग बोलते हैं। माँ बाप का भी अब चरण झूमने में उसको, बच्चे को शर्म आती है, ऐसे हाथ लगा देगा तो उससे घुटना छू लेगा, कमर ना झुके। अप्रण, प्रणत माने पूरी तरह से प्रणपात हो जाए। कोई है आप लोगों के बच्चों में जो प्रणपात होता हो? हाँ, ज्यादा घुटना छू लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, पिताजी हरिओम, दादाजी हरिओम, ये बोल देंगे। लेकिन अप्रणत आत्मा, अप्रणत आत्मा माने स्तब्धा, वो झुकने के लिए तैयार। अप्रणत आत्मा, बस बहुत बढ़िया शब्द है, इतने में समझ, झुकने के लिए तैयार। और कभी कभी शरीर अगर झुकता भी है तो मन से नहीं झुकते, फिर शरीर से दंडवत करेंगे और भीतर समझेंगे मैं कोई कम हूं। ये सब आश्रय संपत्ति है। धन मान मदान्विता श्लोक में है, उसको कहते हैं धन निमित्तो मानो मदाच ताभ्याम धन मान मदाभ्याम अन्विता। देखो धन मान मदान्विता माने धन निमित्तो, भगवान की कृपा से धन है, प्रारब्ध के अनुसार धन मिल गया है, तो उस धन के कारण, धन निमित्त, धन के कारण माना, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है। मदह च, और फिर उसकी चाल बदल जाती है, अहंकार अभिमान वाली। तो जिसके भीतर धन के कारण, धन निमित्तो, धन के कारण मान और मद दोनों जिसके भीतर आ जावे, ताभ्याम, उसी को धन मान मदाभ्याम, उसी को कहा जाता है धन मान से संपन्न, धन मान के अभिमान से युक्त। इस लोक में से ना धन मान मदान पिता, तो धन के निमित्त से जिसके भीतर मान और मद आ गया, उसी को कहते हैं धन के अभिमान में चूर, गर्व से चूर, बल के अभिमान में चूर, अन्विता माने उसी से। यजंते, ऐसे लोग यजंते नाम यज्ञ, नाम मात्र यज्ञ ते दम्भेन धर्म भजितया। भगवान भाष्यकार ने थोड़ा सा बहुत बढ़िया अर्थ किया, बिना भाष्य के समझ। हमने नाम यज्ञ वहाँ लिखा है ना, ऊपर हमने नाम यज्ञ पढ़ा ना, तो नाम यज्ञ को हमने कह दिया कि भगवान का नाम का जप करते दिखाने के लिए। वो अर्थ जो हमने पहले कहा वो उससे भगवान भाष्यकार कहते वो नहीं करे। क्या कह रहे हैं? नाम यजन्ते नाम यज्ञ, नाम मात्र यज्ञ ते दम्भे, नाम मात्र का यज्ञ करते हैं, कहने भर का यज्ञ करते हैं, नाम मात्र यज्ञ ते दम्भे, दम्भ पूर्वक। और पहले कहा तो धर्म ध्वजी है, धर्म ध्वजी है, लोगों के दिखाने करते हैं।
एक हमारा मेरठ में हुआ। कब 20 तो फिर 200-300 लोगों तो उसके जो है प्रचार तो हो ही जाएगा ना। तो फिर बस वही तो नाम मात्र यज्ञ ते दम्भे धर्म भज गया। धर्म का झंडा जैसा दिखता है अविधि पूर्वकम विहित आंगेति कर्तव्यता रहिता। जैसे यज्ञ में जो विहित है, जो करना चाहिए विहित अंगेति, उसको करने के लिए तैयार नहीं होता, उसको करने के लिए तैयार नहीं। जैसे कोई भाई जैसे विहित अंग क्या हो? विहित अंग माने जैसे सत्यनारायण की कथा भी सुनना है, तो सत्यनारायण की कथा के सुनते समय जितने समय तक कथा है आप वहां चैन से बैठो तो, लेकिन उतने समय तक वो चैन से नहीं बैठेगा, घर वालों को इशारा करता रहेगा, वो भाई को आए उनको कुर्सी ले आओ, उनको चाय पिला दो, पंडित जी कथा सुनाते। तो मतलब वो विहित अंग ठीक नहीं। तो विहित अंगे की कर्तव्यता रहती, तो उसमें ठीक विधि पूर्वक कोई कार्य नहीं करे। ऐसे सब लोग असुर संपत्ति वाले हैं। अभी 3 श्लोक इसी से जुड़ा हुआ है, हम लोग सामने पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।